हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेट विवर्तनिकी मतलब होता है प्लेटों की गति किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि पृथ्वी की ऊपरी भाग को हम क्रस्ट कहते हैं और बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं और आंतरिक भाग को हम कोर कहते हैं। तो उसकी एक छोटी सी संरचना को हम लेते हैं और इसके बाद आपको हम बताते हैं कि ये प्लेट क्या होती है। यानी कि पृथ्वी की एक छोटी सी संरचना को हम ले लेते हैं और ये पिछले वीडियो में हम इसको मेंशन कर चुके हैं। इसके ऊपरी भाग को हम क्रस्ट कहेंगे, जो कि ऊपरी क्रस्ट होगा, और निचली क्रस्ट होगा, यह होगा ऊपरी मेंटल। और इस यहां से यहां तक इसी भाग को हम कहेंगे प्लेट कहते हैं। प्लेट वह भूखंड है जो दृढ़ होती है, उसको हम प्लेट कहते हैं। प्लेट विभिन्न प्रकार की होती है और ये प्लेटों का जो विस्तार होती है, इसका ऊपरी क्रस्ट से लेकर मेंटल के ऊपरी मेंटल तक इसका विस्तार होता है। महाद्वीपों में इसका 200 किलोमीटर तक गहराई तक होती है और महासागरों में 5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। यानी कि महाद्वीपों में इसका विस्तार होता है 200 किलोमीटर तक और महासागरीय में इसका विस्तार होता है 5 से लेकर 100 किलोमीटर तक। अब ये प्लेट की महाद्वीपीय प्रकार की भी हो सकती है और महासागरीय प्रकार के, या दोनों हो सकती है। जब ये प्लेट पृथ्वी की दुर्बल मंडल यानी कि स्फीयर मंडल में जाती है तो वो प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने का कारण क्या है कि पृथ्वी की जो मेंटल भाग में ऊष्मा होती है, विभिन्नता होती है उसमें, यानी कि कम यानी कि ऊष्मा होती है, कभी ज्यादा होती है, उसके कारण धाराएं प्रवाहित होती है, उसके कारण हमारे प्लेट गति करता है। अब देखते हैं कि प्लेट गति कितने प्रकार से करते हैं और वो कितने किनारों का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि प्लेट की गति जो होगी वो पहला होगा अपसारी सीमाएं बनाएंगे। दूसरा गति होगी तो अभिसारी सीमाएं बनाएंगे और तीसरा गति करेगा तो ये होगा संरक्षित सीमाएं या रूपांतरित सीमाएं का निर्माण करती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अपसारी सीमाएं किस प्रकार से निर्माण होती है। तो जब दो प्लेट विपरीत दिशा में गति करती है तो अपसारी यानी कि अपसारी किनारे का निर्माण होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि मध्य अटलांटिक कटक जो होती है उसमें अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम अपसारी सीमाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर या फिगर में हम बताते हैं कि ये प्लेट एक प्लेट है, ये प्लेट है, दूसरा प्लेट हम बी ले लेते हैं, इसका जो प्रवाह होगा विपरीत दिशा में होगी और जो प्रवाहित होने के बाद जो
क्षेत्र बनाएंगे वो अपसरण सीमाएं बनाएंगे। दूसरा क्या होता है कि अभिसारी सीमाएं कैसे बनती है? तो अभिसारी सीमाएं का दो प्लेट जब आपस में टक्कर करती है, यानी कि जो ज्यादा घनत्व वाला होता है वो कम घनत्व के वाले प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, तो वहां पे अभिसारी सीमाएं का निर्माण होती है। जैसे जैसे दो प्लेट है, ये मान लेते हैं, ये प्लेट बी हो गया, ये ज्यादा घनत्व वाला होगा, ये कम घनत्व वाला होगा। अब इसकी दिशा सेम होगी, तो जो टक्कर के दौरान बनेगा वो अभिसारी सीमा का निर्माण करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि एक महासागरीय प्लेट को ले लेते हैं और एक महाद्वीपीय प्लेट को ले लेते हैं। जब वो आपस में टक्कर करते हैं तो महासागरीय प्लेट जो होती है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, और जो छेपित पार्ट जो होते हैं, प्लेट होते हैं, वो उष्मा और दबाव के कारण पिघल जाता है और वो मैग्मा का रूप धारण कर लेता है, और मैग्मा ऊपर की ओर धरातल के ऊपर प्रवाहित होती है दबाव के कारण, तो वो ज्वालामुखी का निर्माण कर लेता है। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि नजाका महासागरीय प्लेट और अमेरिकन प्लेट का जब आपस में टक्कर होता है तो पेरू की खाई का निर्माण होता है। जैसे एक महासागरीय हम प्लेट को ले लेते हैं, महासागरीय प्लेट। दूसरा क्या होता है, जब टक्कर होगी महाद्वीपीय प्लेट होगा, तो महासागरीय प्लेट जो है वो इसका घनत्व ज्यादा होता है, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम होता है, इसलिए महासागरीय प्लेट छेपित हो जाती है महाद्वीपीय प्लेट के अंदर, और ये प्लेट ऊष्मा और दबाव के कारण पिघल जाता है, यानी कि पिघल जाता है और ये मैग्मा का रूप धारण कर लेता है। ये मैग्मा हो गया, मैग्मा होगा, और यही मैग्मा क्या करती है कि दबाव के कारण धरातल की ऊपरी सतह पर प्रविष्ट करती है। तो ये क्या होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है, मुखी का निर्माण होता है। अब होता क्या है कि दो प्लेट आपस में टक्कर नहीं करते हैं, तब उस दौरान क्या होता है, तो उस दौरान अवसादों में वलित हो जाता है। इसी के कारण हिमालय और आल्प्स पर्वतों का, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तीसरा प्लेट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि रूपांतरित प्लेट क्या होता है। तो रूपांतरित प्लेट वो होती है जो दो प्लेट विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, यानी दो प्लेट आपस में समानांतर एक दूसरे को चलती है, यानी प्रवाहित होती है, तो उसमें प्लेटों का संरक्षण होता है, न कि विनाश होता है। तो देखते हैं कि ये प्लेट किस तरह से प्रवाहित होती है। जैसे मान लेते हैं प्लेट है और दूसरा प्लेट, ये प्लेट है
और बी प्लेट है। तो इसका जो किनारा होगा यानी कि यह समानांतर एक दूसरे की दिशा के विपरीत रगड़ खा रहा है। तो यहां पे प्लेटों का या तो रूपांतरण होगा या संरक्षण होगा। इसी को हम रूपांतरित या संरक्षण प्लेट कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि कैलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास जो फॉल्ट है इसी के कारण वो निर्मित हुई है। तो अब हम प्लेटों के बारे में डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन प्लेट ये नासा के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने प्लेटों को 100 प्लेटों में डिवाइडेड किया पृथ्वी की जो प्लेट है, लेकिन इसकी जो बड़ी और छोटी प्लेटों की मात्रा है यानी कि सबसे बड़ी प्लेटों की संख्या 6 है और छोटी प्लेटों की संख्या 20 है। और 6 प्लेटों में अमेरिकन प्लेट फर्स्ट है, दूसरा यूरेशियन प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, चौथा प्रशांत प्लेट, पांचवा अंटार्कटिका प्लेट और छठा में है हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होता है। तो अब ये प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि अगर जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की भूखंडों का निर्माण या वर्तमान स्थिति का स्थलाकृतियां या महासागरीय का अधस्तन का विकास या ज्वालामुखी भूकंप और पृथ्वी पे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण में प्लेट टेक्टोनिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी जो आप मेंशन करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में वर्णन करें, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसकी प्लेट का डिफिनेशन देना है, फिर इसके बाद किस प्रकार से गति करती है और कितने किनारों का निर्माण करती है। इसके बाद आप हमेशा फिगर को देते रहेंगे। फिगर देने के बाद नंबर उठने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और नंबर उठे भी हुए हैं। और निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक माध्यम से हम पृथ्वी पे स्थलाकृतियों और महासागरीय की अधस्थलाकृतियों तथा भूकंप ज्वालामुखी का अध्ययन में ये बहुत सहयोग या महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरा, आप ये इस पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि ये कैसे होता है, तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि इसका अपसारी सीमा और अभिसारी सीमा और रूपांतरित सीमा से ही क्वेश्चन उठाते हैं। थैंक यू।